हमारे यहाँ कहा गया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर अगर स्वस्थ होगा, शरीर अगर निरोगी होगा, कहा है ना हमारे यहाँ कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है बाकी सारे काम मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कर सकता है, इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए और शरीर स्वस्थ रखने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। हम छुएंगे आसमां, हम छुएंगे आसमां, हम छुएंगे आसमां, हम छुएंगे आसमां, छुएंगे आसमां, छुएंगे आसमां, हम छुएंगे आसमां। कि हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा है, नौजवानों में दक्षता है, क्षमता है, लेकिन सवाल ये कि उसको प्रकट करने के लिए जो साधन चाहिए वो उसके पास नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश ने तय किया कि मध्य प्रदेश के हमारे जितने नौजवान हैं, युवक हैं, उनको खेलों के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएं और इसलिए हमने अलग अलग अकादमियों की स्थापना की है। गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी यहाँ पे बाकी है नहीं कहीं पे इंडिया लेवल पे ऐसी फैसिलिटी स्टेट में। विजुअल कोचिंग के हमारे पास सॉफ्टवेयर ले रखे विजुअल के, उससे हेल्प मिल सकती है कोचों को, उसको यूज़ करके आप अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग करवा सकते हैं। मैं इधर कुला रोड में रहता हूँ। मेरे पापा सिलाई का काम करते थे, तो मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक़ था। मैं टीवी में देख रहा था बॉक्सिंग, मुझे बहुत शौक़ था बॉक्सिंग का। बस में आता सर 1 घंटा बस में लग जाता। मैं 3 बजे तैयार होना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, फिर मैं 5 बजे तक इधर पहुंच जाता ट्रेनिंग में। फिर ट्रेनिंग करता था 7 बजे 7:30 तक, फिर यहाँ से वापस जाना 9 बजे तक घर में पहुंचता था। फिर खाना वाना, फिर ट्रेनिंग रहती थी दिमाग में कि मेरे को ट्रेनिंग करना है। फिर अकेडमी में यहाँ जो सुविधा खाने पीने, डाइट वीट का जो ध्यान है, सब कुछ बॉडी में अच्छी प्रैक्टिस हुई। उसके बाद पहले घर से नहीं हो पाती थी इतनी अच्छी। हाँ, जो हमारा रिंग है इंटरनेशनल रिंग है, हमारा जो सेकंड रिंग है इंटरनेशनल रिंग है। वो मतलब अदर स्टेट में शायद ऐसा रिंग ना हो हमारे लिए। इंडिया के में हमारे को चोट आई तो आइस लगा के ठीक की। यहाँ पे थोड़ी हल्की सी चोट आई तो फिजियोथेरेपी में एकदम से ट्रीटमेंट का वो मिला। वाटर स्पोर्ट्स के अंदर हमारे 3 डिसिप्लिन है, कैनोइंग, कयाकिंग, रोइंग और सेलिंग। इन सभी में अभी मध्य प्रदेश का जो लेवल है वो अब नंबर 1 पे आ चुका है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल युवक कल्याण विभाग ने जो हमको खिलाड़ियों को जो सुविधाएं प्रदान करी हैं, तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम स्पोर्ट्स में नंबर 1 आ रहे हैं। और आज हमारे पे खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा जो नेलो की नंबर 1 बोर्ड है वर्ल्ड की, वो आज हिंदुस्तान में अभी हमारे पास ही है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि खेल खेलने में लग गया आगे बेटा बेटी तो फिर आगे रोजगार का क्या होगा। हमने खेलों को रोजगार से जोड़ने का भी काम किया है। हमारे कई ख्यातिनाम खिलाड़ी नौकरियां, सरकारी शासकीय नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। तो होशंगाबाद में भी आए थे जब हम लोग नदी में स्विमिंग कर रहे थे। गेम के साथ पढ़ाई भी है। पढ़ाई के लिए जो गवर्नमेंट है वो हम लोग को बुक्स, कॉपी, जो भी पढ़ाई के लिए है वो हम लोग को सब प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे हम लोग के लिए कुछ ना कुछ नए कोचेस आते हैं, फॉरेन से भी कोचेस आते हैं, हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं।
एमपी में ज़रूर देखा है कि अगर स्पोर्ट्स में अगर कोई मेडल लेके आ रहा है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो उसको पैसे भी देती है और जॉब भी देती है। जब एकेडमी हमारे पास नहीं थी उससे पहले हमारे पास बहुत सारी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी, लेकिन 2007 के बाद हमारे पास सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट से लेकर हॉस्टल्स के अलावा जो उसके साथ साथ जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल हो गई, जिससे काफ़ी अंतर आया हमारे परफॉर्मेंस में और आज इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मध्य प्रदेश का बजट केवल 4 करोड़ रहा करता था इस वित्तीय व्यवस्था में, वो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। खेल मध्य प्रदेश में पहचाना नहीं जाता था, अब खेल की पहचान हम पूरी तरीके से करेंगे। हमने अलग अलग एकेडमीज मध्य प्रदेश में खोली हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेल के जगत में मध्य प्रदेश आसमां ही नहीं छुएगा, उससे भी ऊपर जाएगा। हम छुएंगे आसमां, हम छुएंगे आसमां, छुएंगे आसमां, छुएंगे आसमां, हम छुएंगे आसमां। जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, वो मैं अपने प्लेयर्स को कभी नहीं करने देती हूँ। जो बच्चे एमपी एकेडमी से अटैच नहीं है, दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, तो उन लोग के लिए थोड़ा मतलब उनके अपेक्षा मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पास में है तो हम लोग 2-3 मिनट 5 मिनट का रास्ता तय करके हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन उन लोग का वही डिस्टेंस 1-1 घंटा 2-2 घंटा। डाइट बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए यही ज़रूरी है कि तुम दाल भात खा के आगे कुछ कर नहीं सकते हो, तो वो जो हमें ये सब यहाँ से प्रोवाइड होता है। सो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही हम लोग लक्की बच्चे हैं कहना चाहिए। अगर यही स्पीड रही, इक्विपमेंट्स चेंज करना, ट्रेनिंग में हाई क्वालिटी मेंटेन करना, डाइट से लेके हर चीज़ को, तो मे भी इंडिया में मुश्किल नहीं है, हमारे एमपी के ही प्लेयर ओलंपिक लेवल पे चले जाएंगे। एमपी के छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ शहर हैं, उनमें से टैलेंट रिसर्च कर उनको हम यहाँ लाते हैं। यहाँ लाने के बाद उनको हम हर तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं। एजुकेशन है, यहाँ उनका रहने सहने का सब कुछ।
गिरते हैं सैर सवार मैदान जंग में, वो सवारी क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। इंडिया में एक ही इंडोर अरेना है, वो है अपने भोपाल में। यहाँ पे जो घोड़े हैं बहुत अच्छे लेवल के घोड़े हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट टॉप के घोड़े यहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं। अब अपने खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए हमने महिला हॉकी अकादमी भी बनाई, पुरुष हॉकी अकादमी भी बनाई। और हॉकी के लिए तो मैंने तय किया कि देश के खिलाड़ियों को जिस भी सुविधा की जरूरत हो वो सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार देगी। धन की कमी उसके लिए मैं नहीं आने दूंगा। जब से ये हॉकी अकेडमी हमने शुरू की है, यहाँ पर एक भी लड़की उस टाइम हॉकी नहीं खेलती थी, लेकिन अगर आज 5 साल बाद आप देखोगे, शाम को अगर आप ग्राउंड में आओगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 लड़कियाँ हॉकी खेलने आई। हमारे एकेडमी में यहाँ ग्वालियर पे हॉस्टल है, इसलिए हम लोग का सबका कॉम्बिनेशन साथ में रहता है, हमेशा सब साथ में रहते, साथ में प्रैक्टिस करते, इसलिए आज हम लोग नेशनल चैम्पियन बने। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने आप को फिट रखते हैं, मतलब जो भी प्रैक्टिस शेड्यूल है यहाँ का बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे, और यूपी स्टेट के जहाँ हॉस्टल लखनऊ हॉस्टल उसके मुकाबले में। मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहा है जिसमें हमारे युवाओं को खुशहाली मिले, स्वस्थ जीवन मिले और समृद्धि मिले। इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे अकादमी भी स्थापित किए हैं। खेलों के क्षेत्र में मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, शूटिंग, कैकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि बहुत सारे अकादमी स्थापित किए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैसिलिटीज़ हैं और हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं। यूथ वेलफेयर में भी हमने कई अकादमी स्थापित किए हैं, जैसे VLCC अकादमी है, न्यूट्रिशन अकादमी है, टूर एंड ट्रैवल का अकादमी है, एनिमेशन का अकादमी है। इस तरीके काफ़ी अकादमी हमने भारतीय सूचना और प्रशिक्षण केंद्र है, जिससे हम काफ़ी युवाओं को नौकरी दिलाते हैं। उनके पहले ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद वो सरकारी नौकरी पाते हैं, विभिन्न दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उसमें नौकरी पाते हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चों को हम प्रशिक्षण देते हैं खेलों के संबंध में, यूथ वेलफेयर एक्टिविटीज़ के संबंध में। हम चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसमें हमारे बच्चे अपने सपनों के आसमान को छू सकें। हम छुएंगे आसमान, हम छुएंगे आसमान, हम छुएंगे आसमान, हम छुएंगे आसमान, छुएंगे आसमान, छुएंगे आसमान। हमारी खेल अकादमियों ने हमारे खिलाड़ियों को आत्मविश्वास से भरा है, और जब खिलाड़ी पदक लेके आने लगे तो उनके जो परिवार है, जो समाज है, उसके मन में एक भाव पैदा हुआ। नहीं तो मध्य प्रदेश का कहीं नाम ही नहीं होता था खेलों में, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती खेलों में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। एक ज़माना था जब 3 करोड़ का कुल बजट हुआ करता था खेलों का, उसको बढ़ाते बढ़ाते इस साल तो हम 118 करोड़ के आसपास तक ले गए हैं।